हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं नरौरा के पास गांव ढकनगला और यहां पर आए हुए एक कुएं पर, खेत पर बने कुएं में सांप गिर गया है, जिसके कारण जो किसान भाई हैं इनको दिक्कत आ रही है। और उस सांप ने कबूतर का भी शिकार कर लिया है। कबूतर मरा हुआ पड़ा है फिलहाल उसमें। चल कर के देखते हैं क्या हालत है कुएँ की और कैसे हम उसको पकड़ पाते हैं। आइए आपको दिखलाते हैं। दबा दिया है। हाँ तो दोस्तों ये कुछ कुआं है और यहाँ देखिए कुछ अंडे भी रखे हैं और कुछ यहाँ पर ये कबूतरों का जोड़ा बैठा है और एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको मत डराओ, बच्चे दिखाने की कोशिश करो। तो चलिए, जीव जंतुओं का वास है, ये ट्यूबवेल कम है और जीव जंतुओं का वास ज़्यादा लग रहा है मुझे। अच्छी बात है। अब वैसे तो जगह बची नहीं है जीव जंतुओं के लिए। इसी तरह की चीज़ों में अगर वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और ये करने दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, इसलिए बंद नहीं करते हैं। हाँ, बच्चे हैं, जीव जंतु हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, गंदगी तो कर ही रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसकी। भाई रस्सा को पकड़ के रखना। तो गंदगी तो कर ही रहे हैं, पर हमें भी बच्चे हैं वो बोरी है कि नशे नहीं रखेंगे। नशे नहीं बोरी है। हाँ एक तो नीचे है ये बोरी है का उल्लम की साइड में, इसी में है। चलो देखते हैं। लाओ स्टिक दो भाई एक पहले। कबूतर के बच्चा मार लेता। तो बच्चा है बेचारा। हाँ बच्चा है। तो दोस्तों इधर दिखाइएगा, करते हैं काम को शुरू। ये आ गया। तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक करते हैं। ये है इंडियन कॉमन करेस्ट सांप। एक जहरीला सांप होता है भारत के अंदर, इसकी बहुत अच्छे से पहचान है लोगों को। हमारे बताए बगैर भी लोग जानते हैं कि ये कैसा सांप है। ऊपर लीजिएगा और हाँ बिल्कुल हटा कर देखते हैं कहीं और भी तो नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक और लेके चलते हैं ऊपर। और ये देखिए कुएं का नज़ारा कुछ इस कदर है। ज़्यादा जगह नहीं है, छोटे ही साइज का कुआं है। और हमारे साथी कुछ ऊपर इस तरह देखे हुए हैं।
ऐसे बात ना बनाइए। तो दोस्तों आ चुके हैं बाहर और फिर से एक बार सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनको ये जो मामूली सा दिखने वाला सांप, बहुत ही छोटा सा और बड़ा ही साधारण सा, जिसका कोई हुड नहीं होता, कोई फन नहीं होता, लेकिन ये इतना ख़तरनाक होता है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये एक आम सा दिखने वाला सांप, इसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जानते हैं और दूसरा इसका नाम साइलेंट किलर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये रात के समय अक्सर कर चुपके से निकलता है, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं करता है और ये हमारे बेड बिस्तरों के अंदर भी घुस करके बैठ जाता है और दबाव पड़ने पर लोगों को काट लेता है। अक्सर कर हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो इसी प्रजाति के सांप के काटने से होती हैं। कोबरा काटता तो है, लेकिन वो काटने से पहले हमें आगाह करता है। एक दो बार अपने हुड को खाली हवा में फूंक करके नहीं या ज़मीन में मारेगा। जैसे वो अपने नज़दीक किसी को आते देखता है तो वो फूंक करके हमें आगाह कर देता है कि यहाँ मैं हूँ, इधर मत आइएगा। लेकिन ये एक साइलेंट किलर ये ऐसा है, ये किसी भी तरह की कोई आहट या आवाज़ नहीं करता है। अगर ये किसी घास में या कहीं खेती में या किसी मिट्टी में दबा हुआ है, इसके ऊपर पैर पड़ जाए तो ये काट ही लेगा, लेकिन आवाज़ किसी तरह की नहीं करेगा। और सबसे अजीब बात यह है कि ये भारत का एक ऐसा सांप है जिसके सबसे छोटे, जहरीले सांपों में सबसे छोटे दांत इसी के होते हैं। चुभने के बाद भी हमें कभी कभी एहसास नहीं होता है। जब हम भारी काम कर रहे होते हैं उस वक्त ये काट ले हमें, तो हमें ये एहसास तक नहीं होगा कि हमें शायद किसी सांप ने ही काटा होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी चींटी वीटी ने काटा या हल्का हुल्का कुछ चुभा होगा। तो इसके दांतों का एहसास इंसान को बहुत ही कम हो पाता है जब ये बाइट करता है। तो दोस्तों, इसके काटने पर धीरे धीरे इंसान जो है मूर्छित होने का जो है होने लगता है, उसको नींद आने लगती है और कभी कभी जो है पेट में दर्द भी होने लगता है, सिर में दर्द भी होने लगता है। तो ये इसके काटने के बाद में लक्षण जो है इसके होते हैं। अगर कभी भी किसी को ऐसा एहसास होता है कि पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, तो वो उसको नॉर्मली ना रहें, एक बार चेकअप ज़रूर हॉस्पिटल के अंदर करा लें। अगर कोई भी सांप इंसान को काटता है तो हॉस्पिटल में जाकर ही चेकअप करा करके एक जो सरकारी दवा है, जो एंटीडोज है इसका, स्नेक बाइट एंटीवेनम इंजेक्शन, उसी द्वारा ही इलाज कराइए। वही एक मात्र ऐसा इलाज है जो जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट को बचा सकता है। बाकी तो क्षेत्र में बाबा ओझा बहुत सारे बैठे हुए हैं जिनके लिए खुद तक उनको अपनी दवाई पर विश्वास नहीं है और उन्हें ये नहीं पता कौन उन्हें बता के गया था कि हमारे बाबा दे के गए थे, हमारे परदादा दे रहे थे, हम तो तब से जान चल रही है हमारे यहाँ, तो आज तक कोई नहीं मरा है। इस तरह की झूठी बकवास वो लोग करते रहते हैं। तो अगर किसी के साथ पहले तो दुर्घटना ना घटे, अगर घट भी जाती है तो सीधा हॉस्पिटल जाएं और वहीं पर पूरी जांच परख के साथ इलाज को पूरा कराएं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।